और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है। इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जबान पर लगाम है या नहीं? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। अरे तुम हो कौन? ना हम तुम्हें जानते हैं ना जानना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती के रिश्ते बनाना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जबरदस्ती तमाशा करके तुम बहुत बड़े हीरो बन जाओगे? देखो, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमारा अंगरक्षक बनने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हमारा पीछा छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। भैया जी, आपकी लाली आपका गाल लाल करके चली गई है। चलिए निकलते हैं। गुरु, ये सही नहीं हुआ। आप उनसे इतना प्यार करते हैं और उन्होंने क्या किया? इन सारे मोहल्लों वालों के सामने आप पर हाथ उठा दिया। हम कहते थे ना आपको कि इन औरतों को अपनी औकात में रहा करो। हमारी रेवा जी के लिए ना कुछ भी मत बोलना, नहीं तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। अब यहाँ पे बैठ जाइए आराम से। अभी ठीक लग रहा है आपको? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सॉरी। ये सब क्या है? आप लोगों के हाथ पे ऐसे सॉरी किसने लिखा है? अरे दीदी, बहुत मन से सॉरी कहा है, माफ कर दो ना उन्हें। किसे माफ कर दूं? और ये फूल किसने दिया है? मैडम, वो जो सुबह से बाहर खड़ा है उसी ने फूल भी दिए हैं और हम सबके प्लास्टर पे सॉरी भी लिखा है। मुझे तो उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, फिर मेरे पैर पर सॉरी लिखा। अच्छा, लेकिन हमें तो उसने कहा है कि अगर हमने ये सॉरी आपको नहीं दिखाया ना तो वो हमारा दूसरा हाथ भी प्लास्टर करवाएंगे। क्या? हे भगवान, ये लड़का हमारे क्लिनिक तक भी पहुंच गया। सॉरी 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 रेवा जी, सॉरी। एक बात बताओ, तुम्हारे पास दिमाग कम है या दिमाग ही नहीं है? कल रात को ही हमने तुम्हें समझाया था ना कि हमसे दूर रहो, हमारा पीछा छोड़ दो, और आज तुम, अरे और कितना मजाक बनवाओगे तुम हमारा? तुम्हें समझ भी आ रहा है जो कुछ भी तुम कर रहे हो? रेवा जी, जब मन करता है मोहल्ले पहुंच जाते हो, जब मन करता है किसी को धमका देते हो, और आज तुम यहाँ पेशेंट्स को धमका रहे हो। अरे तुम
हमें बताओ कि हम कैसे तुमसे अपना पीछा छुड़ाएं। बताओ हमें। अरे नहीं नहीं रेवा जी, वो आप ही कल हमें कहे थे ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लगा कि आपसे सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। है ये देखिए ना, सॉरी ये भी है। ये कौन सा तरीका होता है सॉरी बोलने का? कौन सा तरीका होता है ये? रेवा जी, हमें तो यही तरीका आता है, पर कोई नहीं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे। आपको और कोई तरीका आता है? तुमसे तो बहुत करना ही मुश्किल है। अरे रेवा जी सुनिए तो। फिर नाराज होके चल दी। हम उनकी माफी लेने आए थे और वो हमें गुस्सा थमा के चल दी। गुरु, हम क्या कहते हैं ना कि वो भाभी ना थोड़ी घमंडी लगती। अब देखिए, अब कब से ट्राई कर रहे हैं उन्हें मनाने का, पर वो है कि बेटा, भगवान ने मुंह दिया है ना तुम्हें, तो जरा सोच समझ के खोला करो। क्या समझे? जी भाई, सॉरी। कितनी क्यूट है हमारी रेवा जी, अभी गुस्से में भी इतनी क्यूट लग रही थी जी। पर तुम ना अगली बार उनके गुस्से के बारे में ना टिप्पणी मत करना, और तुम भी, वरना मार के माथे पे घुंबड़ निकाल देंगे। सॉरी। सॉरी। रेवा, बेटा आम का अचार लोगी? नहीं काकी, अभी नहीं। ठीक है, कुछ लगेगा तो मांग लेना। जी। रेवा, तू उस ढीठ के चक्कर में कब तक अपना मूड खराब रखेगी? अच्छे से खाना खाना। वैसे रेवा, हमें ये तो पता था कि तुम्हारे हाथों का इलाज असरदार है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारे हाथों के साथ साथ बातों में भी बहुत असर है। मतलब तुम्हारे अंगरक्षक को दांत से इतना असर पड़ा है कि वो तब से माफी मांगे जा रहा है। सुना है कल धरना धरा गया था। यार साक्षी, तू नाम मत ले उस लड़के का। पता नहीं कैसा है, हमें तो ना एकदम सरफिरा सा लगता है वो। अरे हर मोहब्बत करने वाला इंसान सरफिरा होता ही है। माफ कर दे बेचारे को, गलती हो गई उससे। तू ना बेमतलब की बातें मत कर, चुपचाप से खाना खा। हाय, लेकिन अगर कोई हमें इतना चाहने वाला मिलता ना, तो हम तो उससे तुरंत शादी कर लेते। सच्ची बता रहे हैं। अच्छा, शादी कर लेती? जाके ले ले फेरे उसके साथ। नहीं, एक काम करते, हम ही तुम्हारे रिश्ते की बात कर आ जाते हैं ना उसके साथ। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। पर साक्षी, हम बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम तंग आ गए इस लड़के से यार। और साक्षी, कभी ऐसे लड़कों के प्यार में मत पड़ना। ऐसे लड़के प्यार के पागलपन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इससे अपना पीछा छुड़ाएं। अरे कुछ दिन अड़ियल बनकर रहोगी तो अपने आप पीछा छोड़ देगा। और फिर तुम्हारे पास काम है, रहने के लिए घर है, इन सब बातों पे क्यों इतना ध्यान दे रही हो? क्या हुआ रेवा, काम को लेकर परेशान हो क्या बेटा? वैसे मेरी नजर में बहुत अच्छी नौकरी है और पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये शहर छोड़ के जाना होगा। नहीं काकी, रेवा को काम में कोई परेशानी नहीं है। वो इतने टाइम से यहाँ रह रही है, अचानक से शहर छोड़ के कैसे चली जाएगी? तू नहीं जाएगी ना रेवा, बोल ना। हाँ काकी, हम ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। हाँ, थोड़े पैसे कम है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। ये क्या, भाभी को काम के कम पैसे मिलते हैं? भैया जी, पहले ही पता था हमें, भाभी ना किसी वजह से अंदर ही अंदर घुट रही है, पर अब वो बात हमें पता चल गई है। अरे तो फोड़ो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कब से भूमिका बना जा रहे हो? बता रहे हैं ना, मतलब क्या आप बस बात बात पे कॉलर पकड़ लेते हैं। तुम्हें ज्यादा इमोशनल ना बना करो। पहले ये बताओ हमारी रेवा जी को कौन कष्ट दे रहा, अभी उसके 2 कंटाप लगाते हैं। बको भाई डॉक्टर गुप्ता,
जिसके यहाँ रेवा जी जॉब करती हैं। राघव भैया उसी बुड़बक ने उन्हें परेशान कर रखा है। फुल काम कराता है और पैसे बहुत कम देता है। खुद हम अपने कानों से सुनकर आए हैं। अच्छा, अब देखिए रेवा जी कि हम आपकी तकलीफ कैसे दूर करते हैं। और इस बार हमें खुद पर पूरा भरोसा है कि आप हमें सिर्फ माफ नहीं करेंगी बल्कि हमारी पीठ भी थपथपाएंगी। चलो 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 चलो। तो किरण दीदी, कुछ आराम मिला या नहीं आपको? अरे आराम तो इतना मिला कि 50 लोगों का काम अभी अकेले ही कर सकते हैं। और रेवा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये आवाज कैसी है? हाँ भाई, सफेद कोट। आओ आओ, बैठो 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 बैठो, अपना ही क्लिनिक समझो, बैठो। देखो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपको बिठा कर आराम से प्यार से पूछ रहे हैं, रेवा जी की इतनी सैलरी कम क्यों? क्लिनिक तो पूरा फुल रहता ना आपका। That's none of your business, huh? इतनी अंग्रेजी नहीं, हमारा शरीर कांप जाता भाई। चलो कोई नहीं, दोबारा पूछेंगे, सैलरी कम क्यों? सुनो बे डॉक्टर, जो था सो था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम हो कौन हो तुम? हाँ, आप हमें नहीं जानते? मैं नहीं जानता। हम ना रेवा जी के होने वाले पति हैं, समझ गए? पति। चलो अब जल्दी बताओ, सैलरी बढ़ाओगे या इस क्लिनिक को खंडर घोषित करें? देखो, आप इस तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, समझ गए? राघव भैया। हाँ, छोड़ रहे हैं। देखो डॉक्टर, कल तक ना सैलरी डबल हो जानी चाहिए। रेवा जी आज ना हम आपसे सॉरी नहीं कहेंगे। पूछे क्यों? कि आज हम बहुत ही बढ़िया काम किए। कल से ना आपको कम सैलरी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब हम निकले, ध्यान रखिएगा अपना। सर आप ठीक तो है ना? वो हम उस लड़के को नहीं जानते। अरे आप तो उसको नहीं जानती हैं, मगर मुझे सारा शहर जानता है, आपको पता है। और उन गुंडों की वजह से मैं अपने पेशेंट्स को डरा के नहीं रख सकता। आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द अपनी नौकरी ढूंढ लो और रहने का ठिकाना भी, प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे। सर काकी, हाँ, वो आज आप जिस नौकरी के बारे में बात कर रही थी, वो हमें मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैंने बताया था ना, उसके लिए ये शहर छोड़ के जाना होगा। और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनो बे डॉक्टर, आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम हो कौन? हम ना रेवा जी के होने वाले पति। हाँ कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सुबह तो मना किया था, मैं नहीं जाऊंगी। कभी कभी समय फैसले बदल देता है। आप बस हमारे बारे में वहां पे बात करके रख लीजिए, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। अरे
सुनिए सुनिए सुनिए, आपने रेवा जी को कहीं देखा है क्या? मिली? नहीं। भैया जी, बड़ा किएगा मत। और हमको ना लगता है ना, भाभी आपसे डरकर भाग गई हैं। कहाँ भाग जाएगी? हाँ, कहाँ भाग जाएगी? कहाँ भाग गई भाभी? 7 समुंदर पार भी जाएगी ना, फिर भी हम उसे ढूंढ कर लाएंगे, समझ गए? गुरु शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। सेवा जी, आप अपने राघव से दूर नहीं जा सकती। अब जहां भी होंगे ना, हम आपको ढूंढ कर लाएंगे। और भैया कितना हुआ? 200। ये लीजिए। आपको किससे मिलना है? वो ये हमें सरला काकी ने भेजा है। ओ अच्छा, आप उधर चले जाइए, वहीं ठाकुर साहब पूरे परिवार के साथ बैठे हुए। ये लीजिए। जी, थैंक यू। हमको छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं किया ठाकुर साहब, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, दीजिए ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं किए ठाकुर साहब। हे शंकरा, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है। अगर यहाँ अच्छे लोग मिल गए तो हमारा रहना भी आसान हो जाएगा। लगाइए लगाइए, नमक लगाइए। मुनीम, बताते का है नहीं का घपला कियो भाई खाते में? तुम तो जानते ही हो ना बाबूजी को अच्छे से। चले वाले, अब आपका नमक है, आपसे बेईमानी करने का हम सोच ही नहीं सकते। झूठ बोल रहा है बे, एकदम सफेद झूठ बोल रहा है। बेटा, चील का चाल और बेईमानों का जाल हम तुरंत पहचान लेते हैं। का ठाकुर साहब, हमें छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, हम अपनी अम्मा कसम खा के कह रहे हैं हम कुछ नहीं किए ठाकुर साहब। लेटा उसे। हमें छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए ठाकुर। हे भोलेनाथ, ये कैसी जगह आ गए हम, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप हमारे लिए ही आई हो? बोल क्यों नहीं रही? गूंगी हो क्या? तो बताओ, हमारी देखभाल करने के लिए ही बुलाया है ना आपको? देखा,
दादी जब फोन पे बात कर रही थी तभी हम समझ गए थे कि हमारे लिए आज कोई नया पार्सल आने वाला है। अच्छा बताओ, आज तक कभी बच्चा संभाला है आपने? मतलब इस काम में बिल्कुल नहीं हो? तब तो बहुत मेहनत लगेगी। सबसे पहले आपको हमारी पसंद, नापसंद, हमारा गुस्सा, हमारे नखरे सब समझने पड़ेंगे। फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगी? वानी, कौन है ये? भेजो इधर। जाइए, हमारा इंटरव्यू तो हो गया, अब हमारे दादू आपका इंटरव्यू लेंगे। जाइए। एक जगह चिपकी क्या हो? जाइए।